बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाक भारत सीरीज कराने में फिर दिलचस्पी का इजहार। जिसको कप्तानी दी उसको वक्त भी दें शाहिद आफरीदी। सुनील ग्रोवर ने 7 बरस कबल कपिल शर्मा के साथ फ्लाइट मामले पर खामोशी तोड़ दी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाक भारत सीरीज कराने पर दिलचस्पी का इजहार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकले ने कहा कि पाक भारत क्रिकेट ने एक अहम किरदार अदा किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाक भारत मदाहों की तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निक हॉकले ने कहा कि हम तमाम मेंबर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करते हैं। निक हॉकले ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत की दोबारा मेज़बानी करने के लिए पुरजोश हैं। अगर हम पाक भारत क्रिकेट के लिए कोई मदद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि ये कई लिहाज से बाहमी सीरीज का मामला है। बाहमी सीरीज को मुमकिन बनाना दूसरों का काम है, लेकिन अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो ये हमें करके अच्छा लगेगा। निक हॉकले का कहना था कि अगर कोई मौका मिलता है तो हमें पाक भारत सीरीज की मेज़बानी करके अच्छा महसूस होगा। पाक भारत मैचेस कम अज कम आने वाले सीजन में मुमकिन नहीं, शेड्यूल बहुत मसरूफ और पेचीदा भी है। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के मैच के सब मुंतजिर हैं। हम ये मुकाबला ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अपने दामाद और कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी के हक में बोल पड़े और कहा कि जिसको कप्तानी दी उसको वक्त भी दें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी का कहना था कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। पाकिस्तान में जब चेहरे तब्दील होते हैं तो निज़ाम भी तब्दील हो जाता है। बंदा समझता है कि वो जो काम करेगा सबसे अलग होगा। नया आने वाला समझता है कि जिसने पहले काम किया उसने गलत काम किया है। काकुल में कौमी टीम के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि काकुल में ट्रेनिंग कैंप का तजुर्बा मेरा भी अच्छा रहा। काकुल में ट्रेनिंग से फिटनेस में फर्क पड़ता है। शाहिद आफरीदी का कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जो मुंतखब ना हो उन्हें काकुल में मजीद ट्रेनिंग करवाएं। काकुल में 1 महीना ट्रेनिंग कर लेंगे तो सुपरमैन बनकर निकलेंगे। शाहिद आफरीदी ने चेयरमैन PCB के सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर बात करते हुए कहा कि सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का फैसला अच्छा है। ताहम उनका ये भी कहना था कि उनके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी का एक सरबराह होना चाहिए था। सिलेक्शन कमेटी का सरबराह न होने से फैसला करने में मुश्किल होगी। साबिक कप्तान ने कहा कि मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम का पहले रिटायरमेंट फैसला गलत था। दोनों की क्रिकेट बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बासलाहियत हैं, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा बनना पड़ेगा। दोनों को अपनी फिटनेस दिखानी पड़ेगी। शाहिद आफरीदी का कहना था कि अमाद वसीम और आमिर सीनियर तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। नौजवान क्रिकेटर्स को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। गैर मुल्की कोचेज होने चाहिए। पाकिस्तानी कोचेज का नाम भी सामने रखा जाए। गैर मुल्की कोच ऊपर बैठे और काम पाकिस्तानी कोचेज से लें तो बेहतर होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया कि मेरे लिए रिटायरमेंट से वापसी थोड़ी लेट हो गई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलने का मज़ा पाकिस्तान टीम में आता है। मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत भी है। एक सवाल के जवाब में साबिक कप्तान का कहना था कि सोशल मीडिया पर तनकीद का जवाब भी मैं मोहब्बत से देना चाहता हूँ। आपस में नफरत फैलाना अच्छी बात नहीं है। सुनील ग्रोवर ने 7 बरस कबल कपिल शर्मा के साथ फ्लाइट मामले पर खामोशी तोड़ दी। मारूफ भारतीय कॉमेडियन और हिंदी और पंजाबी फिल्मों के अदाकार सुनील ग्रोवर ने 7 बरस कबल कपिल शर्मा के साथ फ्लाइट मामले पर खामोशी तोड़ दी। उनका कहना था कि ये दरअसल पब्लिसिटी स्टंट था। उन्होंने बुध को पुरमज़ाह अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये असल में नेटफ्लिक्स के भारत में स्ट्रीमिंग से बहुत पहले लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए किया गया था। उन्होंने इंकिशाफ किया कि उनके कपिल के पास वापस आने से वो महसूस करते हैं जैसे उनके घर वापसी हुई है। वो कपिल शर्मा और उनकी टीम के साथ काम करके बहुत खुश होते हैं। याद रहे कि ये दोनों 7 बरस बाद दी ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए दोबारा यकजा हुए हैं। शो के प्रीमियर से कबल कपिल और सुनील ग्रोवर ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बदनाम ज़माना फ़्लाइट के वाक़े पर गुफ्तगू की। इस मौके पर सुनील ने मज़ाहिया अंदाज़ में दिलचस्प बात कही कि अब हमारे ख़त्म होने वाले इख्तलाफ की वजह कई बरस पुराना पहले से तैयार मंसूबा था। हमें नेटफ्लिक्स ने बुलाकर कुछ करने को कहा जिस पर हमारे जहन में ये आइडिया आया। ताहम कपल ने इस मौके पर संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा कि सुनील इस दौरान कई प्रोजेक्ट्स में मसरूफ रहे जिसकी वजह से हम इकट्ठे काम न कर सके। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DTVNN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामीर करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।